नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार चुनाव से रिलेटेड इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन से तुरंत अभी अलग हुए वीआईपी पार्टी ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। कहीं ना कहीं जो 20 का घमासान है वो इस बार के घमासान में किंग मेकर कहीं साबित न हो जाए। आपको बता दें कि अभी जो खबरें आ रही है, बाबा तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे ही मुकेश सहनी निकलते हैं यहाँ से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट आया है मुकेश सहनी से रिलेटेड? बिरजू, सबसे पहले तो हमने भारत लाइव के दर्शकों और बिहार की जनता को ये बता दिया था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी गेम इस बार होने वाली है 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा गेम जो है वो महागठबंधन एनडीए दोनों में हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को सहमत के गेम में पीछे छोड़ना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। और इसी सब को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के बिछाए विषाद पर अब सारे मोहरे चलने शुरू कर चुके हैं। आपको पता होगा कि पांचवा दिन है आज। प्रथम चरण के नामांकन का 71 सीटों पर प्रथम चरण में नामांकन होने थे, चुनाव होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया अभी तक किसी बड़े दल ने शुरू नहीं की है। और ये असमंजस क्यों क्रिएट हुआ था आप सभी जानते हैं, क्योंकि कोई भी इस बात के लिए डिटरमाइंड नहीं था कि उसे क्या करना है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा, कौन किसके साथ छोड़ेगा, अभी तक क्लियर नहीं है। आज रात तक बहुत सारी चीजें क्लियर होकर के आ जाएंगी, जहां एक तरफ महागठबंधन ने यह तय कर दिया है कि किसे कितनी सीटों पर लड़ना है। उसी को लेकर के मुकेश सहनी ने छोड़ा था महागठबंधन, और महागठबंधन से बाहर होते हुए अब उनको बुलावा आ गया है अमित शाह का। अमित शाह से मिलने के लिए वो कल रात ही रवाना हो गए हैं। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, बहुत ही विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में उनकी एंट्री के साथ साथ अभी और कई लोगों की एंट्री होनी है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा घमासान जिसकी हमने एक संभावना व्यक्त की थी, जो सूत्र हमारे बता रहे थे, उसके आधार पर अभी पुख्ता नहीं हो पाया था, इसलिए हमने उस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई है। लेकिन अब उस पर मुहर लग गई है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2015 के फॉर्मूले पर फिर चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को अलग से अपने लिए चुनाव की तैयारी करनी पड़े। यह बड़ी बात है। हो सकता है कि इसके साथ साथ जो मुकेश सहनी के साथ बातचीत चल रही है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलावा किसी भी क्षण जा सकता है। या इसके अलावे जो लगातार आप सुन रहे थे 143 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि उनके मन में भी विचार बहुत सारा आ जाए। क्योंकि ये 3-4 दिनों का जो समीकरण चला है, जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जो झगड़े हैं, जो दोनों ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के आपस में आमने सामने भिड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में एक नया चेहरा अगर सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना तो तय है कि मुकेश सहनी गए हैं तो जरूर कोई वहां से नेगेटिव या पॉजिटिव, उनके लिए हम बता रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस लेकर के आएंगे। और जो इंतजार चल रहा था 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की, उन्होंने जहां एक तरफ तैयारी कर दी थी, वही भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली उनका जाना बहुत कुछ कह रहा है और बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच में डील लगभग फाइनल हो चुकी है और इस डील में अभी कई लोगों के नाम जुड़ने बाकी हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि अमित शाह और जो मुकेश सहनी की मीटिंग है, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी किसी वक्त बुलावा आ सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कोशिश कर रहे थे कि एनडीए का पार्ट बने, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक आर बन रहे थे उस बीच, उन दोनों के बीच। बिल्कुल बिरजू, आपको याद होगा 2015 में क्या कुछ हुआ था। 2015 में भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं थी। हमने आप भोरे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। भोरे में हमने स्पष्ट बताया था कि 15% जो वोट था, 16% के आसपास वोट, 16-16.5% वोट 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को मिला था, जबकि उनके साथ उस समय लालू प्रसाद की टीम थी, पूरा लालू प्रसाद की टीम थी। इसलिए वो वोट शिफ्ट जो हुआ था 16% वो उनको मिला था। लेकिन इस बार वही 16% वोट जो है वो डरा रहा था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कि वो उनसे छटक न जाए। हालांकि 2015 में जो दल उनके साथ थे, उस समय मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में थे। लेकिन इस बार वो अपनी टीम, अपनी पार्टी को लेकर के चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ती है, तो मुकेश सहनी का जो मंशा था वो भी पूरा हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा का मंशा पूरा हो सकता है, चिराग पासवान का मंशा पूरा हो सकता है। और आप देखेंगे कि हो सकता है तो बिहार में एक सीएम और 3 से 4 डिप्टी सीएम की बातें जो हम लगातार कर रहे हैं कि 4-1 के फॉर्मूले पर बिहार की राजनीति इस बार जा रही है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गेम
अंतिम क्षण में आज रात तक किसी भी समय घोषणा कर सकती है। और नीतीश खेमे में खलबली मची हुई है, लगातार नीतीश कुमार अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, उसको लेकर के ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई है। और मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का बातचीत होना एक बड़े डील की तरफ संकेत कर रहा है। बिल्कुल, लगातार बाबा कह रहे हैं कि इस बार जो है 2020 में जो घमासान है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि एक सीएम और 3 डिप्टी सीएम होने की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं संभावनाएं नहीं सही हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि जो मीटिंग चल रही है अमित शाह और मुकेश सहनी की, उससे एक बड़ी खबर निकल के आ सकती है। और जैसा कि बाबा ने कहा कि किसी भी क्षण जो है आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी बुलावा आ सकती है। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर मेरी खबर को देख रहे हैं तो तैयार हो जाए दिल्ली जाने के लिए। फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।